नाउ देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कल मैंने कराए थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, याद है। अब मान लो एग्जाम में बोल दिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करने के लिए, कल आप लोगों ने ही बोला था कि इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके दिखाओ, है ना। तो देखिए सारे क्वेश्चंस मैं फिर से ले आया हूँ, ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करेंगे। ध्यान दीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² माइनस 4a² और प्लस, अब ध्यान दो जरा, पता है आप क्या किया करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, बस प्लस के साइन से ओपन होगा तो कितना आएगा, प्लस a टू द पावर 4 और माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस b टू द पावर 4। अब क्या होता है समझो जरा, लास्ट में ये जो लिखा रहता है ना यहाँ पर, ध्यान देना जरा, यहाँ पे जो लिखा रहता है इसमें से जो नेगेटिव वाला टर्म है उसको राइट में ले जाना और जो पॉजिटिव वाला है उसको लेफ्ट में लिखे रहने दो। ठीक है ना, क्या हो रहा है चेक करो, प्लस a की पावर 4 है तो प्लस a की पावर, भाई जब ब्रैकेट आपने ओपन किया तो प्लस a की पावर 4 आ रहा हो माइनस b की पावर 4, तो माइनस वाले को राइट हैंड साइड भेज देंगे, बस अभी हो जाएगा। इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, यहाँ से हो जाएगा 4x² और माइनस 4a²x, सही है, और प्लस a टू द पावर 4। ओके, माइनस b की पावर 4 राइट में जाएगा तो 0 में जाके ऐड हो जाएगा, 0 प्लस b टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, b टू द पावर 4। भाई देखो सीधी सी बात है, माइनस b की पावर 4 राइट में गया तो पॉजिटिव हो गया ना, बस बात खत्म। ये लो, ओके, तो हमेशा नेगेटिव वाले को राइट में भेज देंगे, बस कुछ नहीं करना है। ठीक, अब आप पता है क्या देखोगे, अब आप देखोगे या तो यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो रहा होगा या तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा होगा। ठीक है, अब आप चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो चाहे फॉर्मूला बना लो, बात सेम है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये पूरा किसका बन रहा है, खुद दिमाग लगाओ। ये बन रहा है, यहां से देखो, ये या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप चेक करो, 4x² को आप क्या लिख सकते हो, 2x का स्क्वायर, है ना, और माइनस बीच में भी जगह छोड़ दो, यहाँ पे देखो a की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, a² का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया a² प्लस b², बीच में माइनस 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह 2x और b की जगह क्या आ गया a²। बताइए आया, 2 टू द 4 4x और a², यही चीज आ जाएगी। तो इसको आपने ऐसा लिख दिया, सही है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, अब ये जो चीज है पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 2x आ रहा है, ठीक, और माइनस b की जगह क्या आ रहा है a², ये लीजिए, ठीक, इज इक्वल्स टू में b टू द पावर 4। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, भाई आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यही तो आएगा। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, a² माइनस 2ab प्लस b² को हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब आप बोल रहे हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं किया आपने, अरे भाई एक तरीके से वही तो किया है, अभी वो भी करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो आप। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ स्क्वायर रूट लगाओगे, ठीक, तो देखो जरा क्या हो जा रहा है, 2x माइनस a² इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ से स्क्वायर हटाया यहाँ स्क्वायर रूट लगाया तो b टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट और आगे प्लस माइनस भी लगा देना। ठीक, ओके, नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x माइनस a² इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब बताओ b की पावर 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो b² आएगा। अब कुछ नहीं करना है, एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम b² के आगे पॉजिटिव लेंगे और एक बार b² के आगे हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तो नहीं कंफ्यूज होना, स्क्वायर हटाओगे तो भाई इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे तो आगे प्लस माइनस भी तो लगाओगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है क्योंकि। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हम इसको दो तरीके से करेंगे, समझो देखो। अब हमने क्या किया, एक बार 2x माइनस a² इज इक्वल्स टू प्लस b², यानी कि b² के इक्वल लिया, और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम 2x माइनस a² को माइनस b² के इक्वल लेंगे, ये लीजिए। ठीक, अब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करो बच्चों, माइनस a² राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2x इज इक्वल्स टू b² और माइनस a² राइट में गया, सो प्लस a²। अब 2 जाके उधर डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, b² और प्लस a² डिवाइडेड बाय 2। एक तो ये आंसर आ गया, इसको आप a² प्लस b² बाय 2 भी बोल सकते हो, यही हमारा कल भी आया था। ओके, अगर आपको याद हो। अब नेक्स्ट देखो, मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, अब आप मैच कर लेना, इतने आप समझदार हो, है ना, a² प्लस b² बाय 2 है, और ये क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, माइनस a² राइट में जाएगा तो क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू, अब माइनस a² राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो आप इसको ऐसा ऐसे ही लिख दो, a² और माइनस में क्या बचा, b²। लो, a² के आगे कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, ठीक, और x जाके x की वैल्यू निकालोगे, 2 जाके उधर डिवाइड लगा देगा, तो a² माइनस b² अपॉन 2, ये लीजिए। कल भी यही आंसर आया था, आज भी यही आ रहा है। ठीक है, अब समझो, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके नहीं दिखाया, भाई सुनो एक बात बताओ, अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे ना तो सब कुछ यही आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वही चल रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप।
फॉर्मूला बना लो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो, बात सेम है। दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन था क्या, 4x², सही है, माइनस 4a² x। मैंने क्या बोला, नेगेटिव वाले को राइट में भेजो, तो इक्वेशन क्या बनी थी, प्लस में a⁴ इज इक्वल्स टू में b⁴। अब अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के मूड में हो तो इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करते हो, लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से कितना आ जाता है बताओ, 4x² इंटू a⁴ कितना हो जाएगा, 4 a⁴x²। अब मिडिल टर्म में कितना है, मिडिल टर्म में क्या लिखा है बताइए, -4a² को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो, लो -2a² और -2a², चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस है ना, क्या आ जाएगा, -4a² आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, -2a² को अगर मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, -2a² के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करने पर 2 टू द 4 a² इंटू a² इंटू x², तो उतना ही आएगा जितना लास्ट वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर आया था, यानी कि बिल्कुल सही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने किया हुआ है। तो आइए कर लेते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। -4a² को आप क्या लिखोगे, -2a² और -2a², लीजिए, और प्लस में a⁴ इज इक्वल्स टू में b⁴। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, चेक कर लो, एक तो आ रहा है 2 और x, तो 2x कॉमन आ जाएगा, क्या मैं सही हूं, हाँ 2x कॉमन हो गया, 2 टू द 4 तो 2 बचेगा और एक x बचेगा, और ध्यान दो माइनस का माइनस और 2 चला गया, x चला गया, तो यहाँ बचेगा a², ये लीजिए, ठीक है ना। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ आप चक्कर में फंस जाओगे भाई, यहाँ आप चक्कर में फंस जाओगे, है ना, क्या चक्कर में फंसोगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप देखो -a² कॉमन लोगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का a² कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x पॉजिटिव का और माइनस का a², सही है, इज इक्वल्स टू में b⁴। अब ध्यान दो जरा, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2x, नहीं चक्कर में नहीं फंसोगे, बात वही पड़ गई, चेक कर लो, है ना, 2x माइनस a², देख लो भाई, आ तो गया, 2x माइनस a² कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ फर्स्ट टर्म में 2x, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का a², लो क्या दिक्कत है। अब बताओ क्यों भाई, 2x माइनस a² इंटू 2x माइनस a², टू क्वांटिटी सेम है तो उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 2x माइनस a² इंटू 2x माइनस a² क्या हो जाएगा, 2x माइनस a² का होल स्क्वायर, ये लो, इज इक्वल्स टू में b⁴। वापस वहीं पहुंच गए, तो अब यहां से स्क्वायर हटाओगे, अब मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं, आप समझ जाना, 2x² माइनस, अब आप वहीं पहुंच गए हो, चेक कर लो, क्या 2x माइनस a² है ना, स्क्वायर हटाओगे तो b⁴ के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, आगे प्लस माइनस, अब पूरा वैसे ही सॉल्व करेंगे, दो आंसर आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, आप चाहे बोल दो, चाहे आप बोल दो कि आपने फॉर्मूला लगा लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी ये क्वेश्चन हो सकता है। आइए मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, ठीक।